हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 18 मार्च 2025, दिन है मंगलवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो कि रात 10:09 तक रहेगी। उसके बाद जो है पंचमी तिथि लग जाएगी और नक्षत्र रहेंगे स्वाति जिनके स्वामी है राहु जो कि शाम 5:52 तक रहेंगे। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएंगे। राहु काल की यदि हम बात करें तो शाम 3:30 से लेकर 5:01 तक रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:05 से लेकर 12:53 तक का। तो दर्शकों, पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में आप बैलेंस बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं या कुछ दबाव बना सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोच परिवार में एक प्रकार से लोगों के बीच जो मतभेद बने उसको सुलझाने में लगी रह सकती है। प्रेम संबंध को लेकर एक तरफा सोच से आप ग्रस्त हो सकते हैं। पार्टनर की कुछ सोच समझ से आपको परवाह नहीं हो सकती है। जीवन साथी कुछ भावुक परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से कुछ असहज भाव में रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में लगातार संघर्ष के कारण कुछ हताश निराश महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपकी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन के कारण कुछ आप असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन जल्दी आप अपने आप को संभालने का या परिस्थिति को संभालने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप अपने प्रदर्शन को लेकर जरूर से ज्यादा आप उत्साहित भी रह सकते हैं और असंतुष्ट भी रह सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो भावुक होकर लिया गया निर्णय कहीं भी कारगर साबित नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना होगा। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ मामूली छोटी मोटी समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 7 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता कुछ असहज रह सकती है। माता के साथ कुछ संबंध में गिरावट देख सकते हैं। कुछ वाद विवाद या बहसबाजी देखी जा सकती है। इसके अलावा माता के प्रति आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो कहीं से और छोर नजर आता हुआ नहीं आएगा। साथ ही कुछ बात बनती हुई भी नजर नहीं आएगी। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो पार्टनर अपने ही दुनिया में रहना पसंद करेंगे बजाय इसके किसी के साथ घुल मिलना या अपनी बातों को के साथ शेयर करना। इसके अलावा कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थियों की तो विद्यार्थी पढ़ाई में पूरा फोकस बनाने में कुछ असफल होते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम को थोड़ा कम कदर आंक रहे हैं या खुद की कैपेसिटी को खुद की क्षमता को कमतर आंक रहे हैं जिसकी वजह से काम में मन लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। किसी के साथ बहसबाजी करना या वाद विवाद में आना आपके काम में समस्या ही उत्पन्न करेगा। यदि कुछ परिवर्तन से गुजरना पड़ रहा है तो उसको समझने का प्रयास करें। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो कोई डिसीजन लेने में निर्णय लेने में समय लगा सकते हैं। कुछ आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए नजर नहीं आएंगे। शेयर मार्केट में कुछ आप अपनी स्थिति को संभालते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो दांतों की समस्या या आंखों की समस्या या कुछ आपको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य अंक आपका 4 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। यदि समय आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। किसी से इन्फ्लुएंस होकर या प्रभावित होकर लिया गया निर्णय आपको कहीं ना कहीं किसी समस्या में डाल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर पार्टनर के प्रति आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप इमोशनली आप काफी कह सकते हैं कि अनस्टेबल रह सकते हैं। जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे, मैच्योरिटी में रहेंगे, साथ ही कर्तव्य को निभाने में अपनी पूरी निष्ठा दिखाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में जरूरत से ज्यादा कह सकते हैं कि अपेक्षाएं बना तो रही हैं, आत्मविश्वास तो बना रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति को समझने का भी प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के काम में बहुत ज्यादा दखलंदाजी या इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से कुछ फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखा जा सकता है। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे तो सहज भाव में चलेंगे। ठहर कर ही कुछ सोच समझ कर विचार करना चाहेंगे। इसके अलावा एक स्टेबिलिटी तो बनी हुई है। कुछ आप अपने बिजनेस को लेकर अपने स्थान से बाहर कुछ प्रयास करने का विचार कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ मिला जुला रिस्पांस देखने को मिल सकता है। कोई निर्णय गलत साबित हो सकता है। स्वास्थ्य में सिर्फ आप आकलन लगा सकते हैं और इसके अलावा कुछ पेट से संबंधित समस्या भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 2 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ सकता है। जितना समझौता एडजस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे उतने ही आप झगड़े या वाद विवाद को दूर रख पाएंगे। अन्यथा किसी बात को लेकर कुछ तनातनी देखी जा सकती है। प्रेम
संबंध में पार्टनर से कुछ आप पार्टनर को कॉन्फिडेंट में लेना चाहेंगे या पार्टनर से किसी बात की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जीवन साथी किसी बात को या किसी मुद्दे को लेकर अटक सकते हैं और उसी पर अपने विचार को रख सकते हैं और उसके अलावा कुछ सुनने का प्रयास नहीं करते नजर आएंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में उच्च शिक्षा के लिए अपना मन बना रहे हैं, खासकर विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो परिवार से पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में जितनी सहजता लेकर आएंगे, विनम्रता लेकर आएंगे, उतना ही काम को आप आगे तीव्र गति से लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमी का आप शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से काम में रुकावट देखी जा सकती है। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने में भी कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिस्थिति आपके विपरीत रह सकती है, कुछ इंतजार आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं पर भी काम जो है आगे के लिए टल सकता है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हृदय के मरीज थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखें, किसी प्रकार का स्ट्रेस अपने ऊपर ना ले। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 5 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी यात्रा के लिए बहुत ज्यादा उत्साह आप दिखा सकते हैं या किसी यात्रा पे जाना आपके लिए एक बहुत ही स्मरणीय एक मूवमेंट रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में जितनी जल्दी हो आप किसी मुद्दे को या किसी विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं ये मामला कुछ ज्यादा खिंचता हुआ नजर आ सकता है। जीवन साथी आपके साथ हर हाल में एडजस्ट करने के लिए तैयार रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कंपटीशन में अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में काम में ज़रूरत से ज़्यादा तीव्रतापन और अपनी ऊर्जा को आप बहुत ज़्यादा हाई रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कलीग से कुछ सहयोग ना के बराबर मिलने की संभावना देखी जा सकती है। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो शेयर मार्केट में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्थान के बाहर भी कुछ निवेश के अवसर की तलाश में रहेंगे। कुछ आज के संदर्भ में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो दांतों की समस्या या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 62% है, भाग्य अंक आपका 8 है। तो छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ कुछ वाद विवाद या मतभेद उभर सकता है। आपकी अपेक्षाएं आप पर भारी पड़ सकती है। माता के प्रति आपकी अपेक्षा जरूरत से ज्यादा रह सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में संबंध में कुछ तनाव देखा जा सकता है। प्रेम संबंध को लेकर कुछ कंपटीशन महसूस कर सकते हैं किसी के साथ, या किसी के साथ तुलना में आप आ सकते हैं। जीवन साथी बहुत सी बातों से या सोच से ग्रस्त रह सकते हैं। विद्यार्थी किसी कंपटीशन की तैयारी में अपना पूरा दमखम लगाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कुछ मतभेद या कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से किसी के साथ कुछ वाद विवाद या कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो किसी बड़े निवेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित रहेगा। उसके प्रति आप जो भी योजना है, जो भी आपके प्लानिंग है, उसके निर्माण में अपनी पूरी रुचि दिखाएंगे। इसके अलावा आप दूरगामी प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। शेयर मार्केट में फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत से नए अवसर तो देखने को मिलेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति को आपको समझना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ घबराहट की समस्या या कुछ आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। गले के इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 6 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो मन किसी प्रकार से अस्त व्यस्त रह सकता है या असहज भाव में रह सकता है। किसी भी प्रकार से कोई भी इच्छा पूर्ति होने की ना की वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन मन के भीतर देखा जा सकता है, या कुछ उम्मीदों पर किसी का खरा ना उतरना भी एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन आपके भीतर देखी जा सकती है। प्रेम संबंध को लेकर सिर्फ आप आकलन करते नजर आ सकते हैं। अपनी तरफ से कोई विचार बनाना भी श्रेष्ठकर नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति को भी समझे। इसके अलावा जीवन साथी आपके साथ जितना भी प्रयास करें, लेकिन आपको कुछ कम ही नजर आएगा। कुछ ना कुछ कमी आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में लगातार संघर्ष से आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आप भावुक क्षण देख सकते हैं, जहाँ पे कुछ आप असहज भाव में आ सकते हैं। कुछ निर्णय लेने में भी आप कुछ असहज भाव में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके कार्य को प्रभावित करता नजर आ सकता है। किसी से बंधी हुई उम्मीद आपको सिर्फ निराशा ही दे सकती है। व्यवसाय में, बिजनेस में सोच समझ के डिसीजन ले। यदि आप आगे के लिए टाल सकते हैं तो कुछ समय के लिए टाल दें, क्योंकि आज के समय किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए कारगर साबित नहीं हो पाएगा। हालांकि पहले से कुछ जानकारियां जो आपके पास हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में ओवर थिंकिंग से आप ग्रस्त रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 9 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी खर्चे का कोई हिसाब किताब नहीं बन पाएगा। कोई गलत जानकारी के कारण आप कहीं ना कहीं कुछ भटका हुआ महसूस कर सकते हैं। माता के कारण भी कुछ संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर जोर से ज्यादा सोच आपके ऊपर हावी रह सकती है।
एक दूसरे की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरों की बातों में आना भी ये आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। जीवन साथी आपके साथ हर कदम में कदम मिलाने के लिए सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सिर्फ बातें ही करते नजर आएंगे, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने आपको कम आकलन करते नजर आ सकते हैं, खासकर किसी अधिकारी के द्वारा दिए गई कोई टिप्पणी या आलोचना को बहुत ज्यादा सीरियसली या गंभीरता से ले सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस में सही गति से आप आगे बढ़ेंगे। विदेश के लिए आपके प्रयास कारगर साबित रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानसिक स्तर पर कुछ असहज या अशांत भाव में रह सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन या ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपने बड़े भाई बहन के साथ आप अपने आप को अपने आप को सहज दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, या उनसे कुछ उम्मीदें या अपेक्षा आपकी बंधी हुई हैं जो कि आपके भीतर भय को भी उत्पन्न कर सकती है। किसी मित्र की सहायता के लिए आपको तत्परता दिखानी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में बाहरी वातावरण के प्रभाव का आपको असर देखने को मिल सकता है, जहां पे किसी दूसरों की बातों में आकर कुछ आप अपने प्रेम संबंध को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं। जीवन साथी कुछ तीव्र भाव में रह सकते हैं और अपने परिवार में और अपने बातों से थोड़ा सा आहत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी अपनी सहजता में रहेंगे, अपने साहस को बरकरार रखेंगे, साथ ही डिबेट में कंपटीशन में बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह से पार्टिसिपेट करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी एनर्जी काफी लो साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं किसी घटना का या किसी परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर लगातार देखा जा सकता है। व्यवसाय में बिजनेस में तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, आपकी एनर्जी काफी हाई रह सकती है। नेगोशिएशन में कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। कुछ जानकारी अपनी जो है पूरी रखें कि कहीं ना कहीं इसकी कमी के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे, पेट की समस्या, पाचन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी काम का भूत आपके सर पर सवार हो सकता है। किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे, बहुत ज्यादा उसके लिए अपनी एनर्जी लगाएंगे। प्रेम संबंध को लेकर कहीं ना कहीं पार्टनर आपको समझाते हुए नजर आ सकते हैं, मोटिवेट करते हुए नजर आ सकते हैं। आप थोड़ी चंचल प्रवृत्ति में रह सकते हैं। जीवन साथी अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर कोई निर्णय लेना चाहेंगे, कहीं ना कहीं किसी की बातों में आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी मैच्योरिटी दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई रह सकती है। काम में आपकी इमोशनल अटैचमेंट देखा जा सकता है, कुछ आहत होते हुए भी नजर आ सकते हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर रहें। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो कोई भी निर्णय कारगर साबित नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आपकी जानकारी या आपके लिए गए कदम में कुछ कमी देखी जा सकती है। रियल एस्टेट में बिजनेस को लेकर अपनी सोच बहुत ज्यादा रह सकती है, बहुत हाई रह सकती है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और रह सकती है, तो इनमें तालमेल बैठाना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप कुछ रक्त विकार की समस्या, चोट इत्यादि का भय देख सकते हैं। अगर बीपी की समस्या तो बहुत सावधान रहे, सहज भाव में रहे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता के साथ मतभेद या माता के साथ मतभेद उभर सकती है। कोई बात उनकी बुरी लग सकती है, सलाह या परामर्श आपको मानने में मजबूरी देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आपकी सोच और आपके पार्टनर की सोच मिसमैच हो सकती है। एक दूसरे पर किसी बात की ब्लेमिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। जीवन साथी किसी संघर्ष के कारण कुछ हताश रह सकते हैं। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अपने प्रयास को जारी रखेंगे, कुछ सफलता उनको देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने काम में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी आपको पसंद नहीं आएगी, साथ ही काम में कुछ सुस्तीपन देखा जा सकता है। व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को लेकर आपकी जो रणनीति है बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। किसी बड़े निवेश के लिए भी आप अच्छा दिखा सकते हैं, दिलचस्पी दिखा सकते हैं। रियल एस्टेट के अलावा हम बात करें अन्य क्षेत्रों में, घरेलू उद्योग में, तो एक सहजता देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो एक प्रकार से किसी भी मुद्दे पर आना आज आपके लिए कठिन रह सकता है। हर मुद्दे की गहराई को समझना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गहराई में जाते ही वो परिस्थिति बदल जाती है, जिसकी वजह से कुछ सही पॉइंट पे आपके लिए आना कुछ कारगर साबित नहीं हो पाएगा, कुछ चुनौतीपूर्ण आपको ले सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं आपकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। कुछ गिरावट संबंध के होने की वजह से भी कुछ निर्णय लेने के लिए आप आतुर रहेंगे।
इसके अलावा जीवन साथी के साथ अभी संबंध की हम बात करेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ विचार तो मिलते हुए नजर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ आप गहन चिंतन में जा सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ लापरवाही करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप किसी चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं, किसी सोच से ग्रस्त हो सकते हैं और उसी के उधेड़ बुन में दिन भर लगे रह सकते हैं। किसी परिवर्तन को लेकर भी मूड बनाना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, ज़्यादा सोचने का प्रयास करेंगे, उतनी ही आप अशांत भाव में रहेंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि आप समय के अनुसार चलें और कुछ बातें ईश्वर के पर छोड़ देना बेहतर रहेगा जब परिस्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 5 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।